बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज, scstrade.com। पोस्ट इलेक्शन रैली गो के हमें थोड़ी सी नज़र आई इस सूरत में कि कोई हुकूमत बनने जा रही है। आप जानते हैं कि इलेक्शन के कुछ मिक्स नताइज हैं जिसकी वजह से एक मजबूत हुकूमत बनने नहीं जा रही है और कमज़ोर हुकूमत है। लेकिन बहरहाल आगे चल के क्या होगा, उस हुकूमत को, जो कमज़ोर हुकूमत बनने जा रही है, उसको माशी चैलेंजेस हैं और SIFC के तहत बहुत सारे काम जो होने हैं वो अभी तक रुके हुए हैं। और इसके अलावा गैस प्राइस बढ़ने का इत्तलाक़, ये एक और बहुत बड़ा मामला है जो सियासी हुकूमत इसका सामना करेगी, ख़ुसूसन पंजाब में। तो ये सूरत हाल जो है वो भी वैसे ही खड़ी हुई हनूज़, और हायर इंटरेस्ट रेट्स 22% वो भी वैसे ही खड़े हुए हैं। और इन्फ्लेशन के नंबर्स अब भी बढ़ के ही उन पे मामलात हैं। तो ये सूरत हाल काफ़ी मुश्किल होगी जो सियासी हुकूमत को, जो कि कोalition हुकूमत होगी, उसको उसका सामना करना पड़ेगा। तो हमें बुनियादी तौर से ये देखना है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या करनी चाहिए। आप इस हवाले से मेरे पिछले वीडियो लॉग को देख सकते हैं। मैंने उसमें ज़िक्र भी किया था साज़गार इंजीनियरिंग का, वैल्यू इन्वेस्टिंग अर्निंग के बारे में मैंने तफसीलन बात की थी। हमने रिपोर्ट्स का भी इजरा किया था इस हवाले से। इससे पहले इस्लामी बैंकों पे हमने काम किया था और आपको बताया था कि इस्लामी बैंकों के यील्ड ऑन अर्निंग एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं कन्वेंशनल बैंक से, और ये एक अहम चीज़ है। उसके बाद ये है कि हम ये देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र की, जैसे मैंने आपको बताया कि गैस की कीमतें, उनका इत्तलाक़ होगा, तो फर्टिलाइज़र की कीमतें आप जानते हैं, ये कंपनियां जो हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और एंग्रो फर्टिलाइज़र, ये पास ऑन कर देते हैं। तो इसमें आप पहले से ही बोरी की कीमतें अच्छी खासी ज़्यादा हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि ये कंपनी जो हैं वो 2024 के आखिर में क्या EPS रिपोर्ट कर सकती हैं। तो जाहिर बात है फिर इनके पे आउट भी ज़्यादा होते हैं, 80-90% तक तो तकरीबन होते ही हैं। तो इस सूरत हाल को देखें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए हमें फर्टिलाइज़र की ये चीदा कंपनियां नज़र आती हैं, एक अच्छे डिविडेंड डील तकरीबन 20% के साथ, दोनों बिलतरतीब, जिनका मैंने अभी जिक्र किया। एक तो वो बहुत अहम है। फिर अभी हमने देखा कि हब पावर कंपनी ने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में तकरीबन 24-25 रुपए के EPS का बताया, PSX पर नोटिस के ज़रिए। एक सेकंड क्वार्टर का 4 रुपये डिविडेंड दिया, पहले क्वार्टर में 5 रुपये थे। अब जबकि ये दो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में पैसे भी डालने जा रहे हैं, जिसमें से एक पहले ही हो चुका है, प्राइम एनर्जी का, जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो लॉग में बताया था कि उसमें ENI के तकरीबन 10-11 कुएँ आ गए हैं। तो ये इस कंपनी में एक बेनिफिट होगा। और उसके बाद हमने देखा कि सैकमैक प्रोजेक्ट जो है सिंध थरकोल का, उसमें भी ये कुछ बिड डालने जाएंगे। तो इसमें ये भी आगे चल के एक वैल्यू इन्वेस्टिंग की कंपनी बन सकती है। तो सूरत हाल चाहे कोई भी हो, सियासी सूरत हाल चाहे कोई भी हो, आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग को मद्देनज़र रखना होगा। यही बात मैं पिछले 2-3 साल से वीडियो लॉग्स में मुसलसल आपको बता रहा हूँ। इसी हवाले से सीमेंट सेक्टर के अंदर भी, चूँकि आप जानते हैं कि अगर कोई जो कोalition गवर्नमेंट आती है तो वो आवाम को दिखाने के लिए, जाहिर बात है उनके पास बहुत कम मार्जिन होगा, लेकिन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत रहती है पाकिस्तान में। तो सीमेंट जो है वो अब भी लाइमलाइट में रहेंगे। कैपेसिटीज़ के साथ कंपनियां बैठी हुई हैं और लोकल डिस्पैचेस के अलावा एक्सपोर्ट डिस्पैचेस पे भी इन्हिसार है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको माशी मफरूज़ों के साथ लेके चलना होगा। मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग पे आपको बहुत सारे आइटम्स का मैंने जिक्र किया। आप इनको हमारी वेबसाइट scstrade.com से प्राइस टू सेल मल्टीपल, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, इनके पुराने रिटर्न ऑन इक्विटीज़ और इनके नेट मार्जिन्स ज़रूर देखिए।
आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन कंपनीज़ के जो रेशोज़ हैं जो मैंने आपको बताए हैं उनको स्नैपशॉट से देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.